15 अगस्त आज़ादी का दिन। 78 साल पहले हम आज़ाद हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में हम आज़ाद हुए थे? क्योंकि आज़ादी क्या है आखिर? आज़ादी अपने मन से कुछ करने का, आज़ादी अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीने का, आज़ादी अपने मन का कोर्स करने का, अपने मनचाहा पार्टनर से शादी करने का, या फिर अपने परिवार को वो हर चीज़ दिलाने का जो आप ज़िंदगी में कभी न कभी सोचे थे और चाहे थे। अगर ये सारी चीज़ें नहीं पूरी हुई हैं तो उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण है कि आप शायद उतने कैपेबल नहीं थे, आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, आपके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी, वो अलग बात है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से 90% लोगों के सपने पूरे ही नहीं होते। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है आज़ादी। हमें लगता है कि हम 78 साल पहले आज़ाद हो चुके थे, लेकिन असल में हम आज भी कैद में हैं। वो अलग बात है कि हमारे हाथ पैर खुले हुए हैं, हम जहाँ मर्जी जा सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर आज हमें अपने मनपसंद का कोर्स करना हो और हमारे माइंड में एक सेकंड थॉट आता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, शायद वो इस चीज़ के लिए नहीं मानेंगे, तो ये हमारी आज़ादी नहीं है। हम किसी को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं और हमें लग रहा है सब कुछ ठीक होते हुए भी हम उससे शादी नहीं कर पाएंगे, तो ये आज़ादी नहीं। आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने पढ़ाई वाली लीक से हटकर कुछ नया बिल्ड करना है, अपना बिजनेस बनाना है, या फिर अपना स्टार्टअप बनाना है, या कुछ और अतरंगी करना है जो आपके माइंड में क्रिएटिविटी आ रही है, और अगर आप वो कर नहीं पा रहे हैं तो शायद अभी भी आप आज़ाद नहीं। तो आपकी ज़िंदगी में 90% प्रॉब्लम तब सॉल्व हो जाएगी जब आप खुद को आज़ाद करेंगे। और मुझे पता है ये चीज़ इतना आसान नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने राज शमानी का पॉडकास्ट देखा रवि किशन के साथ। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी उनको बहुत मारते थे। मतलब मारते तो सबके पिताजी हैं, मतलब मैक्सिमम लोगों के, हमारे गांव घर में ये है, पिटाई होती है, लेकिन इतनी पिटाई कि कोई घर छोड़कर भाग जाए, इतनी पिटाई कि मतलब चमड़े उधर जाएं। आज़ादी। उस बंदे ने कितना स्ट्रगल किया है, घर वालों से लड़ना, खुद के हालातों से लड़ना, घर छोड़ के चले गए थे। उनके मम्मी ने उनको 500 रुपए दिए कि बेटा भाग जाए यहाँ से, नहीं तो ये तेरी जान ले लेंगे। और जब राज शमानी ने कंफर्म किया क्या वो आपको मार देते, उन्होंने कहा वो मुझे मार देते। ये आज़ादी नहीं है। तो आप आज के टाइम पे हो सकता है किसी के पिता हो सकता है किसी के पति हो सकता है किसी के भाई हो, या फिर हो सकता है आप किसी की माता हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी, या फिर और बहुत सारे रिश्ते। जितना हद तक हो सकता है अपने चाहने वालों को, या जिसके ऊपर भी आपकी अथॉरिटी बनती है, आप उसको आज़ादी दो, तभी वो अपनी ज़िंदगी में वो अचीव कर पाएगा, तभी वो ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जो वो करना चाहते थे। और अगर मान के चलो आप किसी को दबा कर रखते हो, या फिर आप दब कर ज़िंदगी जिए हो, तो ज़िंदगी तो छोड़ दो, कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे। आप अपने मनपसंद का कोर्स नहीं कर पाए, साइंस पढ़ना था नहीं पढ़ पाए, कॉमर्स पढ़ लिए, क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपका करियर चेंज हो जाएगा, लेकिन आपके मन में वो खलिश हमेशा रहेगी। और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? आप ज़िंदगी में हो सकता है बहुत सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है ना भी हो, लेकिन ज़िंदगी के उस आखिरी क्षणों में जब आप वेंटिलेटर पर लेटे हुए कुछ आखिरी चंद बची हुई सांसें गिन रहे होंगे, उस टाइम पर कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचो कि काश उसको ये बोल दिया होता उस दिन तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, काश अपने मनपसंद का कोर्स कर लिया होता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती, काश वो गेम में मैं मास्टरी कर लिया होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, काश मैंने उस दोस्त को बुरा भला ना कहा होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, काश मैं अपने पिताजी की बात, माताजी की बात नहीं माना होता और अपने मन से ज़िंदगी जिया होता तो शायद ज़िंदगी कुछ और होती। अच्छी होती, बुरी होती, सवाल ये नहीं है, शायद ज़िंदगी कुछ और होती। तो आज 15 अगस्त के दिन मैं आपसे ये चाहता हूँ, या फिर ये वीडियो सिर्फ 15 अगस्त वालों के लिए नहीं है, ये लाइफ टाइम इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ कि आज और अभी से आप खुद को आज़ाद करो, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। क्योंकि बंधा हुआ शेर भी सिर्फ लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए काम आता है, वो जंगल का राजा नहीं कहलाता। तो अगर राजा बनना है तो खुद को आज़ाद करो और घूमो उस जंगल में शेर बन के, राजा बन के। और मैं आदर्श पांडे, द ग्लोबल थिंकिंग का क्रिएटर, सफल लोगों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। आइए मिलके एक इतिहास रचते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।